बीजेपी की लेकिन महाविजय पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। बीजेपी की जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल भ्रष्टाचारियों को जनता ने नकार दिया है, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यही जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी भी है। जीत की गारंटी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों को गारंटी देते हैं, साथ ही भ्रष्टाचारियों को जनता ने नकारा है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विपक्ष पर। बीजेपी की महाविजय पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान, जिसमें बीजेपी की जीत को उन्होंने गुड गवर्नेंस के साथ भी जोड़ा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। और हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नकार दिया है, साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुड गवर्नेंस अगर हो तो एंटी इनकम्बेंसी रेलेवेंट ही नहीं रहती, और इस वजह से जीत दर्ज की है। देखिए, जिन मुद्दों पर हम चुनाव के मैदान में थे वो मुद्दे थे गांव गरीब किसान के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे। जिन मुद्दों पर हम गए थे वो जनता के मुद्दे थे। पर ठीक है, हम अपनी बात जनता तक उस तरह पहुंचाने में असमर्थ रहे। ये बात, इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में, उसमें हम आत्ममंथन करेंगे। परंतु अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आज सभी भ्रष्टाचारी उनकी वॉशिंग मशीन से धुलकर उनकी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। मंच से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अगले ही दिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद लाल डायरी का जिक्र हुआ, पर लाल डायरी थी कहाँ, कौन उसमें क्या था, कुछ पता नहीं। और भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो देखिए, आप ईडी के जो खुद के अधिकारी है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो अन्य स्टेट हो, वहां खुद पकड़े जाए। तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं सब जगह व्याप्त है। उसको खत्म करने की जो गारंटी ली थी वो कहाँ? आपने तो कहा था कि काला धन निकला जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आरोप यही लगता है कि आप भ्रष्टाचार को तो मिटाना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों के जी नहीं, भ्रष्टाचार, हम हर भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं भाई। अब श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है कि नहीं है, और उसके बाद भी कांग्रेस का नियंत्रण उनके पास है कि नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संस्थापित समाचार पत्र के जो है गबन का मामला सीधा सीधा है। उनको आज तक जो है कांग्रेस ने अपना नेता मानने से इंकार भी। कमलनाथ इनके सबसे बड़े चेहरे थे, मोजरमेयर के मामले में वो अभियुक्त रहे हैं और उनका परिवार रहा है। उसके बाद 238 करोड़ रुपए उनके पीए के यहाँ से मिलता है। अशोक गहलोत का परिवार, वैभव गहलोत के यहाँ से खुद जो है छापा पड़ता है, उनके खुद के भाई जो है खाद घोटाले में पकड़े जाते हैं। भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए जो है वो ले लेते हैं जो सट्टेबाजों से। गोबर में घोटाला वो कर दे, शराब में घोटाला वो कर दे। 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हो जाए। जहां उनकी सरकार है वहां सारे के सारे भ्रष्टाचार हो जाए। और जिन अजीत पवार की बार बार बात करती है, अजीत पवार के खिलाफ मामला किसने वापस लिया था? उद्धव ठाकरे की सरकार थी ना। और उस उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल कौन था? शामिल थी कांग्रेस ना। कांग्रेस ने क्यों आपत्ति नहीं की? और इनके यहाँ जो है भ्रष्टाचारी, जब इनका सर्वोच्च नेतृत्व ही भ्रष्टाचारी है, तो वो जिसके खिलाफ मामले इनकी सरकार वापस दे रहे, उसको ये कहेंगे ड्राई क्लीन हम कर रहे हैं। वाह, गजब है भाई। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मतलब भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, तुम्हारा भ्रष्टाचार, किसका भ्रष्टाचार? जनता लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करवाना चाहती है।